अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सूजी की एक ऐसी नायाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपने भी इस तरीके से सूजी की ये रेसिपी बनाकर खा ली तो यकीन जानिए इसे खाने के बाद आपको ताकत और एनर्जी इतनी ज़्यादा अपनी बॉडी में फ़ील होगी कि जितनी भी कमज़ोरी, थकावट, सुस्ती है वो सारी की सारी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में हल्की फुल्की भूख के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जिसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे महीना भर रख के खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी तवानाई का ख़जाना है ये। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसे बना के तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले एक सॉस पैन लेंगे, 1 कप भर के यहाँ पर चीनी लेंगे। चीनी की जगह पर अगर आप चाहें तो गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ ले लें या चीनी ले लें। 1/4 कप इसमें पानी का शामिल कर देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसमें हल नहीं हो जाती है। साथ ही में यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे, 1/2 टीस्पून या 4 से 5 अदद हरी इलायची लेकर इस तरीके से कूट के आप इसमें डाल दें। अब इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है। सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। आपने ये नहीं देखना है कि इसमें 1 तार की चाशनी बनी है या 2 तार की चाशनी। बस आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और देखिए गाढ़ा सा सिरप बन के तैयार हो गया है। इस तरह का बस गाढ़ा सा सिरप बना के आपने तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे साइड पर रखेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, आधा कप घी का शामिल कर देंगे। देसी घी अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। देसी घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप घी का लिया। अब इसमें 2 कप सूजी के शामिल करने हैं। तो यहाँ पर 2 कप मैंने सूजी के शामिल कर दिए। अब हल्की आंच पर सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। सूजी की भुनाई हमें बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि सूजी का जो कच्चापन है ना वो इसका दूर हो जाए। अगर हम तेज़ आंच पर इसे भूनेंगे तो कलर तो फ़ौरन से आ जाएगा, लेकिन जो खुशबू हमें चाहिए, जो जायका हमें चाहिए है सूजी का, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि बहुत ही ये खुशबूदार, जायकेदार हमारी रेसिपी बने तो आपने भी हल्की आंच पर इसे भूनना है। 15 मिनट इसे लग जाते हैं भुनाई करते हुए अगर आप इसे स्लो आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ मैं हल्की आंच पर ही सूजी को भून रही हूँ। बस चम्मच हमने इसमें चलाते रहना है ताकि सूजी इवनली सब जगह से एक जैसी अच्छी तरह से कलरफुल सी यहाँ पर भुन जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आज की जो रेसिपी है ना, इसकी ख़ास बात ये है कि आप जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में भी ये रेसिपी दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी तवानाई का ख़जाना है क्योंकि इसमें जो हम चीज़ें डालेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं हमारी सेहत के लिए। सूजी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कमर के दर्द के लिए, या फिर वैसे भी अगर हम सूजी का इस्तेमाल करते हैं ना अपनी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में तो सूजी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है कमर के दर्द के लिए और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए। अब इसमें आधा कप भर के कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल, आधा कप सफ़ेद तिल का शामिल कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें ताकत का ख़जाना होती हैं। सफ़ेद तिल में कैल्शियम भर भर के पाया जाता है जो कि हमारी हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। और तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये हमें सर्दियों में ठंड से भी बचाते हैं, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से बचाते हैं। ढेर सारे फ़ायदे होते हैं इसके। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल मैंने आधा कप भर के लिए, आधा कप भर के सूखा नारियल मैंने कद्दूकश करके लिया था। सूखा नारियल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन ख़वातीन को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इसके अलावा ख़वातीन की जो पोशीदा बीमारियाँ होती हैं, लिकोरिया होता है, उन सब बीमारियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए बहुत ज़्यादा महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ 2 सस्ती सी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कि कैल्शियम का ख़जाना होती हैं, खून बनाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए सूजी को अच्छी तरह से भून लिया था। सूजी जब हमारी 70% तक अच्छी तरह से भुन चुकी थी तब मैंने इसमें नारियल और तिल का इस्तेमाल किया
और इसे भी भून लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो तिल जो है ना हमारे जलने नहीं चाहिए। अगर तिल बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गए तो इसमें कड़वाहट आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ गई है, बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें जो हमने चाशनी बनाकर रखी थी, चाशनी इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए लगातार मैंने चम्मच चलाया है, आपने भी हाथ नहीं रोकना है। जब तिल और सूखा नारियल आप कद्दूकश किया हुआ इसमें डालेंगे तब आपने लगातार चम्मच चलाना है, ताकि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी जले नहीं। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सी भुनाई हो गई, अच्छा सा गुलाबी कलर आ चुका है। अब ये जो चाशनी हमने बनाई थी पूरी चाशनी इसमें शामिल कर देंगे। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, क्योंकि ये जो चाशनी थी ना ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी थी सिरप की तरह से, तो ये हलवा फ़ौरन से जम के तैयार होगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है, बस गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब कोई भी एक थाल आपने पहले से थोड़ा सा घी लगाकर आपने ग्रीस करके रख देना है। उसके बाद फ़ौरन से ये पूरा हलवा हमने थाल में इस तरीके से डाल के और इसे अच्छी तरह से फैलाना है। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से जल्दी-जल्दी हमने ये काम करना है, क्योंकि ये हलवा फ़ौरन से जम जाता है। तो इसीलिए फ़ौरन से हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे और उसके बाद फिर हमने इसकी टुकड़ियाँ काट लेनी है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग भी मैं कर लेती हूँ। ये हलवा फ़ौरन से जल्दी से सेट हो जाता है, तो इसीलिए फ़ौरन से ही इसकी कटिंग भी कर लेनी है। इस तरीके से इसके निशान लगा लेंगे, ताकि फिर जब हलवा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें से जमी हुई टुकड़ियाँ इसकी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सर्दियों में हल्की-फुल्की भूख में अगर आप भी इस तरीके से ये हलवा बनाकर एक बार रख लेंगे, सूजी का जमा हुआ टुकड़ी वाला हलवा, तो यकीन जानिए इसको खाकर आपको अपने जिस्म में एनर्जी फ़ील होगी, कमज़ोरी, थकावट सारी आपकी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो हमने तिल और जो सूखा नारियल बहुत सारा डाला है, देसी घी में बनाया है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बना है हमारे सेहत के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी चाशनी में कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन सी ये टुकड़ियाँ जम के इसकी तैयार हुई हैं, ये देखें एकदम परफेक्ट जमा हुआ हलवा ये तैयार हुआ है। 10 मिनट के बाद देखिए मैंने आपको दिखाया है, और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन बना है ये सूजी का जमा हुआ हलवा। तो इस तरीके से आप बना के इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं, और आप इसे 1 डेढ़ महीने तक रख के खा सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। और यकीन जानिए कि आप इस रेसिपी को जब बना लेंगे ना, तो आप इसे मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।